नमस्कार, मैं आज अपनी सक्सेस स्टोरी में एक और हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। ये हमारे हरफतेह की मदर हैं। ये मैम, आप जब आई थी OT4 किड्स में तो आपका बच्चा कैसा था मैम, और कितने साल का था? सर, जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। मैं जब यहाँ अपने बच्चे को लाई थी, वो 3 ईयर 1 मंथ्स का था। उस टाइम उसका अटेंशन स्पैन भी कम था, आई कांटेक्ट था लेकिन कम था, और बुलाने पे 50% रिप्लाई था, पॉइंटिंग टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट कम था। ये सब मैंने ऑब्ज़र्व किया। और वो बोलता कम था, वो बोलता था लेकिन बोलता कम था। जैसे 1 वर्ड बोलता था, मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी, बट मम्मी पानी दे दो, वो ऐसे नहीं बोलता था। Okay. और ये चीज़ मुझे बहुत प्रॉब्लम लग रही थी, जो मुझे 2.5 साल से क्लिक करना शुरू किया, लेकिन सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं थी। तो जब वो अपने फर्स्ट बर्थडे पे आया तो हमने उसका गंगाराम में असेसमेंट कराया, जहाँ उसको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिजीज़ माइल्ड वाला बोला। देन हमें एडवाइस किया गया कि आपको थेरेपीज़ करानी है। अब हमने थेरेपी सेंटर्स का हंटिंग शुरू करा। एंड देन मेरी एक फ्रेंड है भावना, जो अपने बच्चे को सर के पास लाई थी चितरंजन पार्क वाली ब्रांच में। एंड उसने मुझे गाइड किया कि सतविंदर, इन दिल्ली अगर तुम्हें लगता है कि कोई एक ऑनेस्ट सेंटर है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए आइडियली। उसने मुझे ये भी बोला कि तुम चितरंजन पार्क वाली ब्रांच में ही जाना, लेकिन वो मेरे घर से दूर था, तो मैंने हरिनगर को चूज़ किया। तो कुछ इस तरह फिर हम लोग दिसंबर 2023 में हमने थेरेपी स्टार्ट करी थी। शुरुआत में जब 1 महीना थेरेपीज़ का हुआ तो इतना मुझे नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं चीज़ें, बट फिर सर ने मुझे गाइड किया कि इस चीज़ में आपको, इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ेगी, जो कि मैंने धीरे धीरे सीखा कि हाँ, रखनी भी पड़ेगी। और इस पर जितना रोल थेरेपिस्ट का है, उससे ज़्यादा रोल एक पेरेंट का है। बिल्कुल। तो आपको एज अ पेरेंट, एज अ मदर, अपने आप को लूज़ करना पड़ेगा कि यस, आई हैव टू डू दिस। मैं एक वर्किंग मॉम हूँ और मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस की हैं, लेकिन विद कोऑपरेशन ऑफ ऑल द स्टाफ, स्पेशली मैं थैंक्स टू अर्पण सर कि उनकी फैकल्टी इतनी अच्छी है कि मेरा बच्चा उस चीज़ से आज ऑलमोस्ट बाहर है। अभी वो कैसा कर रहा है मैम हरफतेह? हरफतेह एकेडमिकली बहुत अच्छा कर रहा है। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो वो 2 वे कम्युनिकेशन में 4-5 सेंटेंसेस तक आता है। जैसे कि आज सुबह मैं उससे बात कर रही थी कि हरफतेह कहाँ जा रहे हो? उसने बोला स्कूल में। तो स्कूल में क्या है? पार्टी है। मैंने कहा हरफतेह मुझे ले चलो। नहीं, नहीं लेके जाऊँगा। तो किसको ले जाओगे? दादू को ले जाऊँगा। तो वो 2 वे कम्युनिकेशन आने में 1 साल तो लगा, लेकिन हाँ, रिज़ल्ट इज़ वेरी गुड, ये मुझे ज़रूर कहना चाहिए। एंड थैंक्स वंस अगेन टू अर्पण सर, जिन्होंने मुझे कंटिन्यूसली मोटिवेट किया कि नहीं, कीप पेशेंस, रिजल्ट्स आएंगे, एकदम से नहीं आएंगे। और जब आने शुरू हुए और फिर कुछ टाइम बाद लगा कि अब हमें आगे कुछ नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक कर्व के बाद एक प्लेट्यू आ जाता है, आपको उस प्लेट्यू को एक्सेप्ट करना है कि ऐसा नहीं है कि बच्चा डिटोरिएट कर रहा है या फिर बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है। व्हाट, व्हेन एंड वाई का कॉन्सेप्ट मैं ऑलमोस्ट 3-4 मंथ से सर से मैंने सुना था। मेरा बच्चा वट पे भी है, वेन पे भी है। हाँ, वाई पे सर ने बोला टाइम लगेगा और वो हो भी रहा है, बट मुझे उम्मीद है कि वो वाई पे भी आ ही जाएगा। दूसरे पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी मैम, जिनके दूसरे बच्चे पेरेंट ऑटिज्म में हैं या न्यूरो डाइवर्स हैं जिनके बच्चे? दूसरे पेरेंट्स के लिए मेरा यही सर एक सिंपल सा व्यू है, हर बच्चा अलग है। मेरे बच्चे में जो इश्यूज़ थे, कई बच्चों के इश्यूज़ उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अपने बच्चों पे काम करें और बच्चे जैसे हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यही सारी स्टोरी का सार है कि हम उन्हें एक दूसरे बच्चे से कंपेयर ना करें। मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि वो प्रीटर्म बच्चा है, ये एक नॉर्मल बच्चा था। मैंने भी उसमें कंपैरिजन किया, लेकिन बाद में मुझे सर ने ही गाइड किया कि कंपैरिजन आंसर नहीं है प्रॉब्लम का। धीरे धीरे मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। मैं सबको यही बोलूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, आपका बच्चा जैसा है। थेरेपीज़ आपके बच्चों को हमेशा हेल्प करेंगी, लेकिन उससे ज़्यादा आपके बच्चों को हेल्प करेगा पेरेंट्स का एफर्ट। दोनों चीज़ पैरेलल ही चल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थेरेपीज़ कुछ कर जाएंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेरेंटल अफेयर हो और हम थेरेपी सेंटर पे ना लाएं। दोनों चीज़ पैरेलल चलती है। एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें थेरेपिस्ट, पेरेंट्स सब मिलकर काम करते हैं, और बच्चा भी एफर्ट लगाता है। हमें लगता है कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन
उस बच्चे की न्यूरो डाइवर्सिटी ऐसी है कि वो बच्चा अपने तरीके से जैसा उसको लगता है वैसे वो एफर्ट करता भी है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि बच्चा एफर्ट नहीं करता है। वंस अगेन थैंक्स टू द थेरेपिस्ट्स, स्पेशली विजय मैम एंड कंचन मैम, जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुली उनकी ओटी करी मेरे बेटे की, एंड ही इज़ हैप्पीएस्ट मोस्ट विद कंचन मैम। अब उसकी थेरेपी कम हो गई है कंचन मैम के साथ, तो वो थोड़ा भूल गया है उनको, लेकिन उसको ओटी बहुत पसंद आती थी कंचन मैम के साथ। एंड अगेन स्पेशल एजुकेटर उसके पहले कोई और थे, अब वो जा चुके हैं, जो अब हैं विकास सर, अगेन अ वेरी गुड पर्सन। ऑल इन ऑल मेरा यही मैसेज है कि यहाँ पे जितने भी स्टाफ है, राइट फ्रॉम हाउसकीपिंग टू द टॉप नॉच पर्सन, सब कोऑपरेटिव हैं। मैं एक वर्किंग मॉम हूँ जो फरीदाबाद से भी यहाँ ट्रैवल करती है। कितनी बार ऐसा होता है कि मेरे बच्चे को छोड़कर कोई आ रहा है, लेने मैं आ रही हूँ, उसके नाना आ रहे हैं। ये बच्चे का भी ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रोफेशनल लाइंस पे ही काम कर रहे हैं। वो बच्चों को अपने तरीके से भी डील करते हैं और बच्चों को वैसे ही रखते हैं। मुझे जब मैं बच्चा यहाँ छोड़कर जाती हूँ या मेरे हस्बैंड छोड़कर जाते हैं, तो हमें ये रहता है कि हर फतेह गेट से बाहर तो नहीं ही जाएगा, इतना तो हम अश्योर्ड रहते हैं, चाहे हम बैठे हैं चाहे नहीं बैठे हैं, बोथ वेज। सो ऑल इन ऑल, जैसे मेरा बच्चा ठीक हुआ है, भगवान करे सबका अच्छा हो। थैंक यू। थैंक यू।